पिछले 12 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का टाइटल बुर्ज खलीफा के पास रहा है। अगर हम कायरो के ईस्ट में जाएं तो हमें बने सहारा डिजर्ट में कुछ हाईवे के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन 2015 से अब तक काफ़ी कुछ बदल चुका है। इजिप्शियन गवर्नमेंट ने यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच के एरिया को एक नया लुक देने का फैसला किया है। यहाँ ना सिर्फ नई कैपिटल सिटी बन रही है, बल्कि मुकाबले में आने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसको आइकॉनिक टावर का नाम दिया गया है। लेकिन इस काम के लिए इस बंजर जगह को ही क्यों चुना गया, देखते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं साहिल। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का टाइटल बुर्ज खलीफा के पास 12 साल तक रहा है, लेकिन इससे पहले यह टाइटल दुनिया में इधर से उधर घूमता रहा है। 2004 से 2010 तक ये टाइटल ताइवान के ताइपाई 101 के पास था। इससे पहले मलेशिया में मौजूद पेट्रोनस टावर के पास, और पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा वक्त तक करीब 25 सालों तक शिकागो में सीरस टावर के पास था। पर अगर इससे भी पहले हिस्ट्री में देखा जाए तो दुनिया में सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर का टाइटल 4000 साल तक इजिप्ट के पिरामिड के पास रहा है, और अब इजिप्ट अपनी नई कैपिटल सिटी के जरिए वापस ये टाइटल अपने नाम करने जा रहा है। इस न्यू सिटी को फिलहाल कोई ऑफिशियल नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन इसको न्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल या फिर NAC के नाम से याद किया जाता है। कंट्री का नया कैपिटल चेंज करने में और नई सिटी बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई कंट्री अपनी कैपिटल चेंज कर चुकी है। 2024 में इंडोनेशिया अपना नया कैपिटल नुस्तारा के नाम से लॉन्च करके जकार्ता को रिप्लेस करने वाला है, क्योंकि जकार्ता दिन पे दिन डूब रहा है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया सी लेवल को देखते हुए एक पूरी फ्लोटिंग सिटी बना रहा है। इजिप्ट को NAC को बनाने के पीछे कई रीजन हैं, जिसमें सबसे बड़ा है ट्रैफिक इशू। कायरो को दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाली सिटी कहा जाता है। गूगल लाइव ट्रैफिक डाटा में कायरो सिटी को देखा जाए तो सुबह के वक्त यहाँ भी 90% रोड पे आपको ट्रैफिक मिलेगा। अब ऐसा होने की वजह क्या है? असल में इजिप्ट की 104 मिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन इसकी 25% पॉपुलेशन सिर्फ इस हिस्से में रहती है जहाँ हमें हरियाली नजर आ रही है। जाहिर है, जिस जगह पानी ज्यादा होता है पॉपुलेशन भी वहीं ज्यादा होती है। इजिप्ट का 90% एरिया वीरान और सहारा से घिरा हुआ है, जहां पानी का नामो निशान ही नहीं मिलता। सिर्फ नाइल रिवर है जिसके आसपास पॉपुलेशन मिलती है। ये नाइल रिवर इथोपिया और सूडान से होती हुई इजिप्ट में जाती है, और फिर मेडिटेरेनियन सी में गिरने से पहले इजिप्ट के नॉर्थ में आकर मल्टीपल कैनवस पे स्प्लिट हो जाती है। यही वजह है इजिप्ट के नॉर्थ में एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पाई जाती है। सिर्फ बढ़ती हुई पॉपुलेशन और ट्रैफिक जाम ही कायरो का मेन इशू नहीं है, बल्कि एक और वजह है जो इजिप्ट को सहारा के बीच में नई सिटी बनाने पर मजबूर कर रहा है। दुनिया भर में हमने देखा होगा कि कैपिटल सिटी में सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस एक दूसरे के करीब होते हैं, फिर चाहे वो पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिसेस हो या फिर प्रेसिडेंट प्लेस। इजिप्ट के करंट कैपिटल कायरो में जितने भी स्टेट ऑफिसेस हैं जहां से पूरी कंट्री को ऑपरेट किया जाता है, वो पूरे शहर में फैले हुए हैं। इसका नुकसान ये है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस को भीड़ में एक दूसरे में कनेक्ट होने में मुश्किल होती है, और जब वो ट्रैवल करते हैं तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि इजिप्शियन पार्लियामेंट और शोरा असेंबली बिल्कुल ताहिर स्क्वायर से लगी हुई है। ये बहुत ही घनी आबादी वाला एरिया है, जहाँ पर इतने ऑफिसेज का होना किसी तरह से सूटेबल नहीं है। कई बार पुलिस को ये पूरा एरिया ऑफ करना पड़ता है, जो पहले से ही जैम होता है वो लोगों को और मुसीबत में डाल देता है। इजिप्शियन गवर्नमेंट के पास इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए नया शहर बनाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा, और उन्होंने पहले भी कायरो से लोड कम करने के लिए काम किया था। इसलिए उन्होंने 1977 में नई सिटी बनाने का सिलसिला शुरू किया। कायरो के आसपास कई छोटी बड़ी सिटी बनाई गई, लेकिन फिर भी इजिप्ट की बढ़ती हुई पॉपुलेशन ने कैपिटल का पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद कायरो के ईस्ट में ही न्यू कायरो सिटी बना डाली, लेकिन यहाँ भी इजिप्ट गवर्नमेंट का प्लान फेल हुआ, क्योंकि अब इन सारी सिटी ने मिलकर कायरो पर ही पूरा लोड बढ़ा दिया। आखिरकार 2015 में इजिप्शियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अब वो कैपिटल सिटी को ही बदलने जा रहे हैं। नया कैपिटल कायरो और न्यू कायरो सिटी के ईस्ट में 700 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाया जा रहा है। NAC की कंस्ट्रक्शन पर गौर की जाए तो 7 सालों बाद इसका पहला फेज कंप्लीट होने पर है, यानी यहाँ पर एक पूरी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है जहाँ पर सिर्फ स्टेट ऑफिसेस होंगे। कायरो से पुराने ऑफिसेस पूरी तरीके से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ऑफिशियल मिनिस्ट्री और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ बहुत ही आलीशान प्रेसिडेंटली पैलेस भी बनाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल जोन भी इस कैपिटल का हिस्सा होंगे। 90,000 सेटिंग कैपेसिटी स्टेडियम, 40,000 रूम होटल्स और एक थीम पार्क भी बनाया जा रहा है।
जो डिज्नीलैंड से 4 टाइम बड़ा होगा। इसके साथ साथ सोलर एनर्जी फार्म, इलेक्ट्रिक रेलवे स्टेशन जो न्यू सिटी को कायरो से कनेक्ट करेगा, और एक पूरा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यूएस डिफेंस अपार्टमेंट पेंटागन की तरह इजिप्शियन डिफेंस अपार्टमेंट के लिए भी एक नया जोन बनाया जा रहा है, जिसको ऑक्टागोन का नाम दिया गया है। सिर्फ इस ऑक्टागोन का डायमीटर 6.5 किलोमीटर है, जो कि किसी आलीशान मिलिट्री हेडक्वार्टर से कम नहीं है। अगर बात की जाए मस्जिद की, एनएसी में 70,000 नमाजियों के लिए अल फत्ताह अल अली मॉस्क्यू बनाई गई है, जो इजिप्ट की सबसे बड़ी मस्जिद है। पूरे मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा कैथेड्रल भी यहीं पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इन सब चीज़ों के अलावा एक्सट्रैक्शन के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब भी बनाया जा रहा है, जिसमें अफ्रीका की सबसे ऊंची बिल्डिंग आइकॉनिक टावर पे तेजी से काम चल रहा है। 77 फ्लोर ऊंचा ये टावर कंप्लीट होने के बाद 1292 फीट लंबा होगा। और ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि इजिप्ट ने दुबई को टक्कर देने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। ये ओबलिस्को के नाम से दुनिया को टक्कर देने वाला है, जिसका डिज़ाइन एंशिएंट इजिप्शियन ओबलिस्क की तरह बनाया गया है। इस बंजर वीरान सहारा में हरियाली और फ्रेश लुक देने के लिए एनएसी ने एक जाइंट रिक्रिएशनल पार्क बनाने का फैसला किया। इसका साइज इतना बड़ा है कि एनएसी के एक कोने से शुरू होकर दूसरे पर जाकर खत्म होता है। इसके साइज का कंपैरिजन किया जाए तो ये न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से 6 टाइम बड़ा होगा। आजकल पूरी दुनिया में मेगा स्ट्रक्चर बनाने का कॉम्पिटिशन चल पड़ा है। करोड़ों डॉलर लगाकर स्ट्रक्चर खड़े करे जा रहे हैं। एक एस्टीमेट के हिसाब से इजिप्ट के एनएसी पर 45 बिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं। लेकिन रेगिस्तान में ऊंचे बड़े स्ट्रक्चर बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ सब कुछ रेत के अंदर धंस जाता है। स्ट्रक्चर को इस चीज़ से बचाने के लिए फाउंडेशन पे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। चाइनीज इंजीनियर्स ने इस आइकॉनिक टावर की कंस्ट्रक्शन से पहले एक राफ्ट फाउंडेशन बनाई। ये एक बहुत ही बड़ा कंक्रीट का स्लैब होता है, जो पूरे टावर का लोड रेत पर फैला होता है। 393 मीटर ऊंचे इस आइकॉनिक टावर का वजन संभालने के लिए 18,500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट से ये फाउंडेशन बन रहा है। ये पूरे मिडल ईस्ट में बनाए जाने वाली सबसे बड़ी फाउंडेशन थी। ना सिर्फ सबसे बड़ी फाउंडेशन, बल्कि ये बहुत ही तेजी बनने वाली फाउंडेशन भी है। सिर्फ 38 घंटे में इंजीनियर्स ने 18,500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट डालकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। फाउंडेशन के बाद 77 स्टोरी को भी बेहिसाब तेजी से एक साल के अंदर खड़ा कर लिया गया है। आइकॉनिक टावर को 2023 के हाफ में लॉन्च करने का इरादा किया जा रहा है। इजिप्ट अपना खोया हुआ टाइटल वापस लेने के लिए तैयार हो चुका है। क्या ये इनका मास्टर प्लान कामयाब हो पाएगा? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।